गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आइए सबसे पहले ग्लोबल माहौल देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बात की जाएगी। जैसा कि कल मैंने बोला था कि मैं एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उस हिसाब से मूव मिला नहीं। मिला है बट वो जो चाहिए था वो वैसा मूव नहीं मिला। फिर भी जो है आपके सामने है, ये आज का कारोबार है। निफ्टी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट डाउन, बैंक निफ्टी 174 पॉइंट डाउन। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि निफ्टी अपना 24,500 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था उसने सरवाइव किया है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का भी जो ये किए था कि 53,000 और ऊपर में 53,500, तो 53,000 सरवाइव किया है, ठीक है। मार्केट अभी भी मुझे थोड़ा सा वीक ही दिख रहा है स्ट्रक्चरली, तो कल देखेंगे क्या होता है। और अगर ग्लोबल की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी आपको सेकेंड सेशन में 65 पॉइंट निगेटिव में ट्रेड करता दिख रहा है। डाउ जोन्स नैस्डैक भी आपको माइल्डली निगेटिव में ही ट्रेड करता दिख रहा है। अगर मार्केट ब्रेथ की बात करें तो मार्केट ब्रेथ में जो एडवांसिंग स्टॉक हैं वो जस्ट 756 है और डिक्लाइन स्टॉक हैं 1747 स्टॉक्स हैं। यहाँ पे अगर देखिएगा तो जो स्टार्ट हुआ वहाँ से जो स्टॉक डिक्लाइन शुरू हुआ तो वो उसका दायरा यहाँ से क्या हुआ, बढ़ता चला गया और कहीं ये मिले ही नहीं। जैसे कल था कि कई बार यहाँ से ऐसे हुआ था कल, अगर कल का ये देखेंगे तो ऐसे आके ऐसे और ये ऐसे जाके ऐसे हुआ था कुछ। आज कुछ वैसा हुआ ही नहीं, यानी कि दबदबा जो रहा डिक्लाइनिंग स्टॉक सा पूरे दिन आज रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं कि हम लोग निफ्टी का भी देखेंगे, बैंक निफ्टी का भी देखेंगे। उससे पहले आज का हम लोग कुछ दो गुड न्यूज़ है वो भी आपको बताएंगे। आज है 12 दिसंबर और आज के दिन एफआईआई ने 3560.01 करोड़ का सेल किया है। उसी के अगेंस्ट में डीआई ने 2646.65 करोड़ का बाई किया है। गुड न्यूज़ ये है कि सीपीआई डब्ल्यूपीआई जो मैं टेलीग्राम पे अपडेट किया था आपको, तो सीपीआई का डाटा मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ कि सीपीआई का जो लास्ट मंथ का डाटा था जो ये था वो था 6.21%। मार्केट एक्सपेक्ट किया था इस महीने का 5.53%। मार्केट एक्सपेक्ट किया था 5 मतलब पिछले महीने के कंपेयर में कम, लेकिन जो एक्चुअल आया है वो 5 एक्चुअली सॉरी यहाँ पे एक्चुअल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 5.48 है, ठीक है। सॉरी 5.48 ये वाला है। तो एक ये है, तो ये गुड न्यूज है। अच्छा, जो WPI है अभी आया है या IIP है वो भी पहले से काफ़ी इम्प्रूव दिख रहा है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है, अच्छा न्यूज है। एक रिलायंस का डील हुआ है, उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छा डील है, बहुत ही बेहतरीन डील है और वो रिलायंस के लिए भी अच्छा है और इंडियन इकोनॉमी के लिए भी वो अच्छा है। कुछ स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं फिर हम लोग चार्ट पे चलते हैं। उससे पहले एक अभी आईपीओ चल रहा है, तो एक मोबीक्विक आईपीओ आया हुआ है। आज सेकेंड डे उसका था और सेकेंड डे में 21 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है, जो कि एक शानदार सब्सक्रिप्शन कहा जा सकता है। और इस हिसाब से इससे पता चलता है कि हाँ इसकी जो लिस्टिंग होनी होगी तो वो अच्छे प्रीमियम दे के जाएगा। ऐसे तो और भी है, विशाल मेगा मार्ट का है तो उनका सब्सक्रिप्शन थोड़ा स्लो है, एक और है उसका भी स्लो है। एक और है जिसका सब्सक्रिप्ट आज पहला दिन था, वो है इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशन और डे 1 में ही 1.36 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है, जो कि ये बताता है कि हाँ इनका डिमांड अच्छा है। HDFC बैंक चार्ट पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। HDFC बैंक एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बट HDFC बैंक को सेबी की तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग मिला है, जस्ट वार्निंग मिला, ठीक है, कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं। अगर वो मान जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो फिर सेबी को पता है कि कैसे मनाया जाता है। तो वो सेबी की तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग मिली है, कुछ गलती किए होंगे या कुछ डिफ़ॉल्ट ऐसे हुआ होगा जिसकी वजह से सेबी ने उनको वार्निंग दिया है।
तो कल हो सकता है कि सेबी सॉरी HDFC में थोड़ा सा प्रेशर दिखे, कोई बड़ी ये नहीं है, सिर्फ वार्निंग है। उसके बाद ये रिलायंस गुड न्यूज, अभी देखेंगे वो गुड न्यूज है क्या। उसके बाद एक स्टॉक है NBCC, जो पिछले हफ्ते भी मैंने कवर किया था, और इसके पास एक ये है कि इनको बार बार ऑर्डर मिल रहा है, बार बार ऑर्डर मिल रहा है, बट वो ऑर्डर स्टॉक भाग नहीं रहा है ऐसे, यानी कि एक स्टॉक क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है। और जब चार्ट में देखेंगे ये एक साल में एकदम वहीं पे है, तो धीरे 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 एक्यूमुलेशन हो रहा है। जब फटेगा तो बहुत दूर तक का ये कंटेंडर मुझे दिखता है, क्योंकि फंडामेंटल इसका बहुत ही अच्छा है। जियो फिनांस में क्या है कि जब से FNO में आया है तो इसकी वेटेज बढ़ गई है, इनकी मांग बढ़ गई है। और अब ऐसी बात आ रही है, रूमर है या न्यूज है कि ये निफ्टी 50 में भी, निफ्टी 50 का भी पार्ट हो सकता है, निफ्टी 50 का भी पार्ट हो सकता है। और अगर ये निफ्टी 50 का पार्ट हो गया तो इसको $400 मिलियन डिफ्यूज़न के लिए, वो एक प्रक्रिया है जो मिलता है, जो भी निफ्टी 50 के स्टॉक्स होते हैं, तो इसको मिल जाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव ये है। प्लस जियो फंडामेंटली बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और अगर लॉन्ग बेट के लिए किया जाए तो मेरे ख्याल से फाइनेंस सेक्टर का वन ऑफ द बेस्ट मैं इसको मानता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टॉक, इस पे पहले एनालिसिस कर लेते हैं। आज मैंने क्या किया है कि पूरा आपके सामने मैं एनालिसिस करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 200 DA में लगा रखा है। अभी फिलहाल अगर ये स्टॉक यहाँ पे आता है, ये पॉइंट, यानी कि राउंड फिगर में ये कह लीजिए 500, ठीक है, राउंड फिगर में 24,500 यहाँ तक आ गया है। अगर इसको ब्रीच करता है तो जो नेक्स्ट ये होगा, इसका नीचे का सपोर्ट होगा, वो कहीं ना कहीं आपको ये वाला पॉइंट, ठीक है, 350 का, अगर ये 500 ब्रीच करता है तो आपको लगभग 150 पॉइंट नीचे देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप ऊपर में चाहें तो आप इस तरह से जल्द कल जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ किया था, आज भी उसी को टच करके नीचे गिर गया। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या कर लें, 15 मिनट में कर लेंगे। अब 15 मिनट में कर लीजिएगा तो आप देखिए यहाँ पे यही वो लाइन है जो हमने ड्रॉ किया था। ठीक है, यही वो लाइन है 24,500। अगर इसको ब्रीच किया तो फिर हम लोगों को ये 150 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर कहीं ये ऊपर गया तो फिर इसके ऊपर हम, लेकिन याद रखिएगा ये वाला लेवल मैं इसकी 24,800, जब तक इसके ऊपर नहीं जा रहा है सर, जब तक इसके ऊपर नहीं जा रहा, अपना स्टांस साइडवेज टू बियरिश ही रखिएगा। ठीक है, साइडवेज टू बियरिश ही रखिएगा। 24,800 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा, सस्टेन करेगा, उसके बाद भी हम अपना स्टांस को चेंज करेंगे। फिलहाल कोई चेंजिंग नहीं है। 24,500 एक मेक और ब्रेक ये है, अगर नीचे टूटता है 100 से 150 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, और कहीं 350 तोड़ देता है तो फिर मामला गंभीर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ से ये टूटता है यहाँ से, तो फिर अगला जो लेवल होगा क्या होगा, 24,000, तो फिर 300 से 350 पॉइंट नीचे देखने को मिल सकते हैं। एक हल्की सी रुकावट यहाँ पे दिखने को जरूर मिल रही है 200 पे, बट वो छोटा सा ये है। ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी कल जो चार्ट था वही चार्ट मैंने रहने दिया है, और कल जो हम लोगों ने ये ड्रॉ किया था मैं फिर से कर दे रहा हूँ। आज भी लगभग वहीं से जाके फिर नीचे गिर गया। अब इनके लिए क्या है कि ये लेवल कितना है, 52,850 या 52,860। अगर कल ये थोड़ा सा नीचे ओपन होते हैं तो यहाँ तक देखने के पहले एक टेम्प्रोरी साइकोलॉजिकल लेवल है 53,000 टूटा तो फिर 200 पॉइंट और नीचे, मतलब 300-400 पॉइंट और नीचे दिख रहा है। और उसके नीचे अगर गिरेगा तो फिर मामला इसमें भी गंभीर हो सकता है। फिर ये कहाँ तक आ सकता है, अगर यहाँ से टूटा तो फिर ये ट्रेंड लाइन तक आ सकता है।
ठीक है। अगर इसी की इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में देख लीजिए, ये वो लेवल है, ये वो लेवल, ठीक है, जो कि 200 डेली मूविंग एवरेज के, और ये आपको कितना हो रहा है देख ले रहे हैं, ये आपका 53,170। अगर ये टूटा तो फिर बड़ी फास्ट मूव करके ये कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक, और ये टूटा तो फिर यहाँ से ये सब देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो हमें दोनों साइड से तैयार रहना है, और ऊपर के लिए ये निकलेगा तभी जाके ऊपर की ओर जाएगा। तो लेवल टू लेवल काम करने में ही भलाई है बॉस। एक बार पकड़ के बैठ जाएंगे जब हम लेंगे तो इतना ही लेंगे, तो ऐसा स्टॉक मार्केट का सिनारियो होता नहीं है, सीन होता नहीं है। हमें लेवल टू लेवल और लाइव मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या कंफर्मेशन मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है। अब आते हैं सबसे पहले रिलायंस। रिलायंस में इसमें गुड न्यूज है, गुड न्यूज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। मार्केट क्या हुआ है, इस पॉइंट से 1600 से 1500 1600 के चीज़ अभी कितना मिल रहा है, 1200 1250 रुपये मिल रहा है। प्लस जो डील है ना, बड़ी ही ख़तरनाक डील है सर, आगे हम दिखाएंगे वो डील कहाँ से आया है, कैसे हम लोग ये करें, वो सारा चीज़ आपको ऑथेंटिकली दिखाएंगे कहाँ से आया है, ठीक है। तो इसमें मैं पहले से भी पॉजिटिव हूँ, और ये स्टॉक कहाँ पे मिल रहा है अभी, ये देखिएगा ज़रा। मैं थोड़ा देर के लिए इसको वीकली टाइम फ्रेम में कर दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा दूर का हम लोग देख सकें। अब यहाँ पे देखिए 2021, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, 2021 में जिस लेवल पे मिल रहा था, आज भी हमें रिलायंस जैसा स्टॉक उसी लेवल पे मिल रहा है। सोच समझ रहे हैं। अगर फंडामेंटल देखिएगा इसका, तो सॉलिड फंडामेंटल है। तो ऐसे ऐसे स्टॉक को हमें जो डाउन लेवल पे है अपने, प्लस यहाँ पे देखिए 200 DMA के आसपास थोड़ा सा ऊपर में है, तो ये भी, और जब जब यहाँ पे आया है थोड़ा सा दूर से ही भाग जा रहा है, तो इस बार भी वहीं पे आया है और रिवर्सल की एक शो कर रहा है। प्लस इसके साथ एक गुड न्यूज है जिसकी वजह से चांसेज हैं कि हाँ यहाँ से ये निकल सकता है, ठीक है। अब आते हैं HDFC बैंक में। HDFC बैंक ये हमारा यानी 1800 ये वाला लेवल, ये लेवल, ठीक है, ये 1800 के लेवल है, 17 से कम। तो इनके पास, इनके ऊपर न्यूज़ क्या है कि सेबी ने इनको एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग दी है। तो हो सकता है कि कल कुछ ऐसे हो सकता है। अब कल मार्केट में ही देखेंगे कि हाँ इसको मार्केट पॉजिटिव वे में लेती है, नेगेटिव वे में लेती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग मिली है तो वो एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन HDFC है, एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग मिली है, ठीक है, उसको वो लोग उसके कैपेबल हैं कि उसको हैंडल वो करेंगे, और शायद जो भी गलती हुई है उसको शायद रिपीट ना करें। एक और स्टॉक है NBCC। NBCC को भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे ताकि दूर का चार्ट हम लोगों को दिख जाए और एक ब्रॉडर व्यू। अब देखिए ये स्टॉक, ये कब है, जनवरी 2024, जहाँ पे एक साल पहले था, आज भी ये स्टॉक कहाँ पे है, वहीं पे खड़ा है। प्लस इसके पास जो ऑर्डर मिल रहे हैं ना, ऑर्डर जो क्यूमुलेटिव ऑर्डर होते इनके पास अभी ऑर्डर जानते हैं कितने का है, 9445 करोड़ का। ये छोटा मोटा ऑर्डर नहीं होता, बड़ा ऑर्डर है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब जिस दिन ये फटेगा ना भाई, तो बड़ी ही भयंकर फटने के चांस है। और प्लस यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या बन रहा है, एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन ऐसे करता हुआ दिख रहा है। तो इसके बाद जो पहला ये होगा वो आपका ये लेवल, और उसके नीचे निकला, उसके ऊपर निकला, तो फिर इसका इज द लिमिट, ठीक है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं, 2 गुड न्यूज़ हैं, और वो एक गुड न्यूज़ तो बता दिया आपको CPI डाटा। दूसरा गुड न्यूज़ बताता हूँ आपको। दूसरा गुड न्यूज़ है ये, एक कंपनी है रशिया की जिसका नाम है रोजनेफ्ट।
इसका नाम है रोज नेफ्ट, ये कंपनी। इसके साथ रिलायंस का एक बहुत बड़ा डील हुआ जिसको इंडिया रशिया एक डील माना जा रहा है। किसके लिए भाई? ऑयल सप्लाई के लिए, क्रूड ऑयल सप्लाई के लिए। आइए न्यूज़ पढ़ते हैं कि न्यूज़ में क्या ऐसा खास है। तो यहाँ पे आइए वन बाय वन करके, और सबसे पहला न्यूज़ ये है, ये पढ़िए। रोजनेफ्ट टू शिप 5000 बैरल पर डे, भाई 5 लैक्स, कहीं 5 लैक्स बैरल पर डे वेरियस क्रूड ग्रेड, क्रूड प्रोडक्ट्स इंडिया को सप्लाई करेगा। बिगेस्ट डील, यहाँ पे क्या है, ये बिगेस्ट इंडिया रशिया एनर्जी डील एवर वर्थ $13 बिलियन ए ईयर फॉर करंट प्राइसेस। उसके बाद प्राइसिंग एंड वॉल्यूम टू बी रिव्यूड एनुअली, यानी कि हर एक साल पे इन लोग अपना रिव्यू करेंगे। ये सब बेसिकली ये जो हुआ है एक अच्छा डील है इंडिया के लिए भी और रशिया के लिए भी। और नेक्स्ट मंथ में एक और ये है कि पुतिन साहब इंडिया आने वाले हैं, और ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो एग्रीमेंट ड्यूरेशन 10 साल का है। तो पहले भी एग्रीमेंट इन लोगों के साथ डील हो रखा है रोज नेफ्ट के साथ, लेकिन इस बार 10 साल के लिए बड़ा डील हुआ है। तो ये छोटे मोटे डील नहीं है और ये बड़ी ही अच्छी न्यूज है। अगर ये करें तो नेक्स्ट मंथ में पुतिन साहब और इंडिया आने वाले हैं, और हमारे यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब भी आने वाले हैं। उन लोगों का बायलैटरल कुछ टॉक्स होगा, इंडिया और रशिया की में डिप्लोमेटिक कुछ बातें होंगी, और उम्मीद है कि हाँ अच्छा ही होगा। तो ये एक गुड न्यूज़ था और एक सीपीआई का गुड न्यूज़ था। अब कल देखेंगे मार्केट में क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें आप लोग चूक जा रहे हो दोस्त, थोड़ा सा लाइक कोई करते रहोगे तो अपना भी मन लगेगा ना। तो लाइक करिए और फिर शुरू हो जाइए। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।